दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड पर फैसला सुना दिया है। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की रिहाई बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का फैसला आंशिक रूप से रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट के 1998 के फैसले को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है? कोर्ट की तरफ से निर्णय क्या लिया गया है, पूरी जानकारी दे। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी और जिस तरह से बिहार के पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को मिली आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। निश्चित तौर पे देखिए, एक बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को पहले ही इस मामले में आजीवन कारावास की सजा जो है सुनाई जा चुकी है, तो कोर्ट ने दोनों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने को भी कहा है। और वहीं कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। सूरजभान सिंह की अगर बात करें तो सूरजभान सिंह बिहार के काफी चर्चित नेता के तौर पे माने जाते हैं। और जिस तरह से कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत 6 लोगों को बरी किया है, तो निश्चित तौर पे ये भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है, जिसकी चर्चा निश्चित तौर पर दिल्ली से लेकर बिहार तक अब होना लाजमी है। और जिस तरह से ये मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से ये मामला जो है उस वक्त में काफी चर्चा का केंद्र बना था, जब पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। और इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच जो है इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। और जिस तरह से बृज बिहारी प्रसाद की जो पत्नी है, जो पूर्व सांसद भी रही हैं रमा देवी, तो उनकी अपील जो है उनके द्वारा अपील किया गया था। और जिस तरह से इस मामले पर साल 2014 में सभी 8 आरोपियों को पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के आधार पर बरी कर दिया था, कि सबूतों के अभाव में जिस तरह से बरी किया गया था, तो उसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, अपील की गई थी और कहा गया था कि इस मामले पर विस्तार से सुना जाए। और एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सुप्रीम फैसला सुनाया गया है। और जिस तरह से इस मामले पर पहले की अगर बात करें तो जदयू नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला, पूर्व सांसद लोजपा नेता सूरजभान सिंह और इसके साथ साथ पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत 8 लोगों को पटना हाईकोर्ट ने जिस तरह से बरी किया था, उसके बाद ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो है उनके द्वारा ये अपील दायर की गई थी। और जिस तरह से अगर हम हत्या की अगर बात करें तो 13 जून साल 1998 में तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की जो हत्या की गई थी, तो इस मामले पर जो तमाम सबूत और उसके साथ साथ गवाहों के आधार पर इस मामले पर एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। और उसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। जी शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर पहले सुनवाई की जा चुकी है। 8 आरोपियों को बरी कर दिया गया था और अब 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। क्या बाकी अन्य आरोपी अभी भी बरी रहेंगे? उनके लिए जो फैसला पहले निर्धारित रखा गया था वही बना रहेगा? देखिए, इस मामले पे जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये कहा गया है कि कोर्ट ने दोनों को जो प्रमुख आरोपी के तौर पे हम जिसकी बात कर रहे थे, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, इन दोनों को जो आजीवन कारावास की सजा मिली है उसको बरकरार रखा गया है। और बाकी जो 6 आरोपी हैं उनमें जिसमें कि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत जो अन्य कुल जो 6 आरोपी थे, उनको इस केस से बरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर समझा जा सकता है कि शुरुआती तौर पर जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो 8 आरोपी को बरी किया गया था, लेकिन उनमें से 2 को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की जो सजा है उसको बरकरार रखा, जिसमें मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी। बाकी जो 6 थे उनको इस केस से बरी कर दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस बात को लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से लेकर बिहार के जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर इस मामले को लेकर चर्चा होना लाजमी है। जी चलिए।